कहानी शुरू होने से पहले टिश्यू पेपर जरूर ले ले, क्योंकि ये कहानी आपको रुला देगी। कहानी की शुरुआत में एक प्यारी सी फैमिली को देखते हैं। माता पिता और दो बच्चे। पिता का नाम डी और माँ जुआन। बेटा लोला और बेटी जून। ये सभी बर्फीले पहाड़ों में वेकेशन मनाने आए हैं और आज उनके वेकेशन का आखिरी दिन है। सभी वापस जाने लगते हैं, पर लोला लेक टियान नामक झील देखना चाहता है, जो एक जमा हुआ झील है। डी कहता है कि मौसम खराब होने की वजह से हम वहाँ नहीं जा सकते हैं, पर लोला जिद करने लगता है। अब डी एक लोकल आदमी से लेक टिन जाने का कोई दूसरा रास्ता पूछता है और उसे एक रास्ते का पता चल जाता है। दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं और सफर को एंजॉय करते हैं। तभी अचानक उनकी कार एक गड्ढे में फंस जाती है। डी गाड़ी को निकालने की कोशिश करता है। तभी लोला बाहर निकल के बर्फ में खेलने लगता है। डी उसे बार बार कार में बैठने को कहता है, पर वो नहीं सुनता है। तभी सामने से एक गाड़ी को आता देख लोला बीच सड़क में आ जाता है ताकि वो गाड़ी रुकवा सके। गाड़ी का ड्राइवर भी लोला को अचानक देखकर ब्रेक मारता है। समय रहते ही डी उसे बचा लेता है, वरना गाड़ी स्किड करके उसे लग सकती थी, पर किसी को कोई नुकसान नहीं होता है। गाड़ी वाला डी के ऊपर गुस्सा करता है और उसे लापरवाह पेरेंट्स कहता है। डी उससे माफी मांगता है और वापस आकर अपने बेटे पे गुस्सा करता है, लेकिन लोला अपने माता पिता पे ही गुस्सा करने लगता है, जिस पे डी उसे एक थप्पड़ मार देता है। लोला नाराज होकर सामने एक झोपड़ी में चला जाता है। डी उसे सबक सिखाने के लिए वहीं छोड़कर आगे निकल जाता है। दरअसल वो उसे डराना चाहता था, इसलिए वो आगे अपनी वाइफ और बेटी को वॉशरूम में छोड़कर वापस आता है और लोला को ढूंढने लगता है, लेकिन लोला उसे कहीं नहीं मिलता है। उसे लगता है लोला उससे नाराज होकर छुप गया है, पर बहुत ढूंढने पर भी लोला उसे कहीं नहीं मिलता है। लोला को ढूंढते हुए अब अंधेरा हो चुका है, इसलिए डी और उसकी पत्नी पास के पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहाँ डी लोला के गुम होने की रिपोर्ट लिखवाता है। पर ऑफिसर उससे कुछ ज्यादा ही सवाल पूछता है, जिससे दोनों के बीच बहस हो जाती है, पर वो रिपोर्ट लिख लेता है। पुलिस बच्चे को ढूंढने के लिए फायर क्रैकर जलाती है, क्योंकि उनका मानना है कि कुछ दिन पहले एक महिला जंगल में लकड़ी लेने गई थी और गुम हो गई थी। तभी फायर क्रैकर्स को देखकर उसे रास्ते का पता चला और वो बाहर आ गई, पर लोला की माँ को लगता है कि इससे उसका बेटा नहीं मिलेगा। पुलिस कई घंटों से लोला को ढूंढ रही होती है और अब थक कर वो लोग आराम करने लगते हैं। तभी डी वहाँ आता है और उन्हें आराम करता देख ऑफिसर्स के ऊपर भड़क जाता है और कहता है कि अगर उन्हें पैसे चाहिए तो बता दे। ये सुनकर एक ऑफिसर उसके ऊपर गुस्सा करता है। ये बोलकर डी वहाँ से चला जाता है। तभी रास्ते में एक नदी के पास उसे कुछ तैरता हुआ दिखता है। वो भागकर नदी में उतर जाता है, जहां जुआन की नजर लोरा को ढूंढती है, पर डी खाली हाथ है। अगले दिन सर्च के लिए और भी टीमों को बुलाया जाता है। पूरे जोर शोर से
हैं। उधर होटल में उसे वो लड़की मिलती है जिसने लोला की फोटो सोशल मीडिया में डाली थी। वो बताती है कि कई लोगों ने कमेंट किया है कि उन्होंने लोला को देखा है। अब ये देखकर डी ऑफिसर के पास जाता है और कहता है कि उसे लोगों के बताए हुए जगह पे जाना चाहिए। ऑफिसर उसे कहता है कि ये सोशल मीडिया है, यहाँ लोग कमेंट और लाइक के लिए कुछ भी करते हैं, हम सभी की बात नहीं सुन सकते हैं। डी जबरन गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और ऑफिसर को चलने को कहता है। ऑफिसर उसे खींचकर बाहर निकालता है, जिसका वीडियो वो लड़की बना लेती है और ऑफिसर से कहती है कि आप इनके साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। ऑफिसर गुस्से में कहता है, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है, तुम लोग चीजों को तोड़ मोड़ कर दिखाना बंद करो। अगर तुम्हें सच दिखाना है तो दिखाओ कि इसने अपने बेटे को अकेले मरने के लिए छोड़ दिया था। अब ये वीडियो वो लड़की सोशल मीडिया में डाल देती है, जो कि वायरल हो जाता है। उस ऑफिसर का सीनियर उसे बहुत सुनाता है कि उसे पब्लिक में ये सब बात नहीं बोलना चाहिए था। वो ऑफिसर कहता है कि उसने सच कहा है। बाहर न्यूज चैनल्स के लोग उस ऑफिसर से सवाल करते हैं कि उसने लोला के पिता के साथ गलत व्यवहार क्यों किया। इस बार भी वो उन्हें वही बात कहता है कि उसने अपने बेटे को छोड़ा क्योंकि वो एक एरोगेंट इंसान है। तभी डी अपनी पत्नी के साथ वहाँ पहुँचता है, जिसे न्यूज चैनल वाले घेर लेते हैं और एक के बाद एक कई सवाल करते हैं, जिससे पर क्या लोला को लेने वो डी के साथ गई थी? जुआन कहती है कि नहीं, वो अकेले गया था। ऑफिसर जुआन के दिमाग में एक शक पैदा कर देता है कि क्या पता डी लोला को ढूंढने कि वो तुम्हारा बेटा नहीं है। डी कहता है कि उसकी आवाज से। ऑफिसर कहता है कि फिर भी तुमने उसे बचाया। डी कहता है हाँ, क्योंकि उसके माता पिता भी हमारे जैसे ही अपने बच्चे के लिए परेशान हो रहे होंगे। ऑफिसर समझ जाता है कि यह आदमी उतना बुरा नहीं है जितना लग रहा था। डी पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ। ऑफिसर कहता है कि मुझे तुम पर नजर रखने को कहा गया था। वो दोनों सर्च कैंप तक पहुँचते हैं, जहाँ तेज तूफान के कारण सर्च को रोक दिया गया था। डी सभी से रिक्वेस्ट करता है कि वो लोग हार ना माने और सर्च जारी रखे, पर इतने अंधेरे और खराब मौसम में कोई इस ऑपरेशन में शामिल नहीं होना चाहता है। वो चीफ के पैरों पे गिर जाता है और अपने बच्चे को ढूंढने की भीख मांगता है। कई लोग हाथ उठा देते हैं कि वो अब और काम नहीं कर पाएंगे। चीफ उन्हें जाने को कहता है, पर इससे पहले वो उन्हें एक कहानी सुनाता है कि आज से 20 साल पहले 3 बच्चे इसी तरह के मौसम में खो गए थे। मौसम खराब होने की वजह से मैंने सर्च ऑपरेशन रोक दिया। अगले दिन गाँव के लोगों को 2 बच्चों की लाश मिली, ठीक उसी जगह से 30 मीटर आगे जहाँ हमने सर्च रोका था। अगर हम सर्च जारी रखते तो वो 2 बच्चे आज जिंदा होते। उनमें से जो एक बच्चा जिंदा बचा था वो आज हमारे बीच मौजूद है। वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि ऑपरेशन लीडर है। ये कहानी सुनकर सभी की आंखों में आंसू होते हैं और दिल में आग उस बच्चे को बचाने की। सभी लोग फिर से सर्च शुरू करते हैं। सुबह तक सर्च जारी रहता है, लेकिन तभी एक एवलांच आता है जिसमें पूरी टीम बर्फ में दब जाती है। कई लोग घायल हो जाते हैं। किसी तरह लोग एक दूसरे को बर्फ से बाहर निकालते हैं, पर अभी तक डी को कोई ढूंढ नहीं पाया है। इस एवलांच में चीफ ऑफिसर की मौत हो जाती है, जिससे पूरे ऑफिसर्स को बहुत दुख होता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से लोगों ने सर्च को कंटिन्यू किया था। उधर एक भालू बर्फ खोदता है जहां डी फंसा हुआ था, उसे भी निकाल लिया जाता है। डी की आंख हॉस्पिटल में खुलती है, जहां वो देखता है कई लोग घायल हैं। सभी लोग डी को गुस्से की नजर से देख रहे हैं। चीफ का बेटा डी के ऊपर इल्जाम लगाता है कि उसके बेटे की वजह से उसने अपने पिता को खो दिया। दोनों के बीच हाथापाई होती है। चीफ का बेटा गुस्से में कहता है कि तुमने अपने बेटे को मारा और अभी हम सभी को परेशान कर रहे हो। डी ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाता है और एक चाकू उठा लेता है
और कहता है कि ये सब मेरी गलती है, तो मुझे ही मर जाना चाहिए। वो अपने गले में चाकू लगाता है, उसकी आंखों में आंसू है, वो खुद को ही खत्म करना चाहता है। जुआन कहती है कि अगर तुम मर गए तो अगले जन्म मुझे अपनी शकल मत दिखाना। डी के गले से खून निकलने लगता है, पर तभी उसकी नजर सामने पड़े एक घायल आदमी पे जाती है। कल रात इसका एक्सीडेंट हुआ था, ये किसी तरह घायल ही कुछ दूर गया। लोगों ने उसे देख लिया और हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया। बेहोशी की अवस्था में उस आदमी ने बताया था कि उसके गाड़ी के सामने एक बच्चा आ गया था। डी को लग रहा है कि शायद वो बच्चा लोला ही होगा और ठंड से बचने के लिए वो गाड़ी के अंदर होगा, इसलिए वो आखिरी बार उसे ढूंढना चाहता है। मीडिया में वो बताता है कि हाँ, मैंने अपने बच्चे को मारा है, जिसके बाद उसे पकड़ लिया जाता है। पर डी उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे बस एक मौका दीजिए, मैं अपने बेटे को ढूंढना चाहता हूँ। ऑफिसर मान जाते हैं। एक ऑफिसर जिसने उसे गुंडों से बचाया था वो उसके साथ जाता है। वो डी को उस जगह ले जाता है जहाँ वो आदमी उन्हें मिला था। डी डॉग की मदद से उस गाड़ी को ढूंढता है। डॉग एक जगह जाकर रुक जाता है और बर्फ खोदने लगता है। डी समझ जाता है कि गाड़ी वही है। वो वहां जाना चाहता है, पर बर्फ बहुत पतली है और नीचे नदी है। फिर भी डी उस जमी हुई लेक से होते हुए उस गाड़ी तक पहुंचना चाहता है। ऑफिसर उसे रस्सी से बांध देते हैं ताकि अगर वो गिरा तो वो लोग उसे खींच सके। वो एक बार उस लेक में गिरता भी है, लेकिन फिर से उठकर उस जगह तक पहुंचता है। वो बर्फ हटाता है, उसे वो गाड़ी दिख जाती है जो बर्फ में जमी हुई है। वो बर्फ तोड़ता है, गाड़ी के अंदर उसका बेटा है। ये देखकर जल्दी से जल्दी वो बर्फ तोड़ने लगता है। वो लोला को पकड़ना चाहता है, पर तभी पूरी बर्फ टूट जाती है और गाड़ी लेक के अंदर चला जाता है। डी अपने बेटे को बचा लेता है और पानी के अंदर जाने लगता है। उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं दिखता है। तभी बाहर से कुछ डाइवर्स बर्फ तोड़कर अंदर आते हैं। डी के कंधों में अब उतनी ताकत नहीं बची है। वो आखिरी बार कोशिश करता है और लोला को ऊपर की ओर धक्का दे देता है, जिससे डाइवर्स उसे पकड़ लेते हैं। पर डी ऊपर नहीं आ पाता है। उसे पता है कि ये उसका आखिरी दिन है, पर उसे खुशी है कि उसने अपने बेटे को बचा लिया। लोला को बाहर निकाल लिया जाता है। डाइवर्स एक बार में एक ही लोगों को निकाल सकते थे, इसलिए उन्होंने पहले लोला को बचाया। पर डी अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी मौत हो चुकी है। अंत में लोला को एक हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहां आंख खुलने के बाद वो अपने पिता को ढूंढता है। ये सुनकर जुआन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे वो दिन याद आता है जब उनकी शादी हो रही थी। उसने डी से एक वादा लिया था कि वो उससे पहले मरना चाहती है। इसी सैड सीन के साथ मूवी यहीं खत्म होती है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह रोमांचक मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।